सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारतीय पत्रकार और कश्मीरी एक्टिविस्ट अनिका नजीर का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तानी पत्रकार फकड़ यूसुफजई को, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी से लेके कश्मीर तक। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो चलिए इसे भी साथ मिलकर देखते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। पहले इलेक्शंस हुए कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला साहब इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर यूनियन टेरिटरी। कैसा मतलब लोग उनको खुद भी मतलब यंग से हैं, लेकिन वहां के लोग यानी आप या आप जैसे और जो यूथ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं? मतलब उनके कल तो लोगों ने बड़ी तारीफ की, मैंने खुद भी जब उनको देखा, उनकी स्पीच मैंने सुनी तो बड़ी मैच्योर लगी मुझे। मतलब उस तरह नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक एग्जांपल इस तरह की मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जो हमारा प्रोविंस है, और वो जब प्राइम मिनिस्टर से उनका मिलना होता है, वो तो मिलना नहीं होता उनका, बड़ा एक बहुत बड़े गैप्स हैं। और अगर मिलना भी होगा तो मतलब अजीब तरीके से जैसे वो हो। लेकिन कल मैंने देखा बड़े मतलब मैच्योर तरीके से उन्होंने बात की। हालांकि पॉलिटिकल आपके अपोनेंट्स होते हैं, कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद तो लोग कुछ मतलब खुश हैं उनसे, या कहते हैं नहीं यार मजा नहीं आ रहा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो उनसे हो सकते हैं, लेकिन आपने जो कहा कि उन्होंने जिस तरीके से बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उमर अब्दुल्ला अनपढ़ है। ऑब्वियसली ही इज वेरी एजुकेटेड एंड बहुत ही मच्योर है पॉलिटिक्स के हवाले से। वी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ कश्मीर, तो पॉलिटिक्स के हिसाब से एक मच्योर इंसान है और एजुकेटेड भी हैं। और वही नहीं, मुझे लगता है देश में बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो इज्जत और रिस्पेक्ट का दायरा अपोनेंट्स के साथ भी बनाए रखते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, या मुझे लगता है कि मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उतना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे अपने पर्सनल रीजंस है, जी क्योंकि देखिए ये मेरा पर्सनल रीजन ये है कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि इस पॉलिटिकल पार्टी को, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब इलेक्शन हुए, जब रिजल्ट्स आए, तो ये एक क्लियर इमेज हमारे सामने है हर किसी इंसान के पास कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव थी, एनसी वेव हम उसको कहते हैं, और थी भी। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों ने हाईएस्ट मैंडेट दिया है। मुझे लगता है मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में पहली बार देखा है कि इतनी सारी भारी अक्सरियत उनको मिली है। किस लिए दी, रीजन भी हमें पता होनी चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोगों ने उन्हें स्टेटहुड खासकर आर्टिकल 370 के लिए दिया। चाहे कोई उससे चाहे कोई मैं आर्टिकल 370 के बारे में क्या सोचती हूँ, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। व्हाई पीपल गिव द हाईएस्ट मैंडेट टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। इलेक्शन जब ही हुए, जब इलेक्शंस हो रहे थे, मुझे पता है कि हर टाइम एक इलेक्शन मोड में नहीं रहा जा सकता, बट जो प्रोमिसेस उन्होंने किए लोगों के साथ कि हम जी जो आर्टिकल 370 है उसके बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक इविल फिगर बनाया जम्मू एंड कश्मीर में। उन्होंने ये एक क्लियर इमेज बनाई पूरे बीजेपी की ही कि वो तो प्योर इविल्स है, इनफैक्ट अभी भी। बट इलेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि वो तो उनकी तारीफें करे जा रहे हैं, वो तो उनके साथ उठ बैठ रहे हैं। प्रोटोकॉल एक हद तक होता है, बट जो आप कर रहे हैं वो एक क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ रहा है, तो लोग उसको आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि आपने हर एक उस इंसान को बीजेपी का एजेंट बोला है, बीजेपी का पपेट बोला है, जिसने आपके खिलाफ कुछ बोला है, जिसको फॉर इंस्टेंस मेरे उनके साथ डिफरेंसेस है, मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद नहीं, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल आपका राइट है। एग्जैक्टली मेरा राइट है, मैं उनको पसंद नहीं करती। उसके लिए भी आपको बीजेपी एजेंट बोल रहा है। अगर मैं या कोई भी ऐसा एक्टिविस्ट जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपके खिलाफ बोलता है, उसको आप बीजेपी एजेंट बोल रहे हैं, तो अभी क्या आप बीजेपी एजेंट नहीं है? इसका क्या मतलब है कि आप ही बीजेपी की ए टीम थी, आपकी अलायंस है बीजेपी के साथ, दैट इज बिट बिहाइंड द कर्टेन्स। आपने कहा कि आर्टिकल 370 के बारे में बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों ने उसी वजह से आपको वोट किया। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट।
फिर आपने बात क्यों बंद कर दी इलेक्शन फॉर्म करने के बाद? अब आप सिर्फ स्टेटहुड की बात करते हैं। दैट मीन्स यू मेड फॉल्स प्रोमिसेस। आपको जो हाईएस्ट मैंडेट मिला वो किसी और चीज के लिए मिला था। अब आपने गिरगिट की तरह रंग बदला। ये क्लैरिटी होनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी में। मुझे लगता है वो क्लैरिटी को उस अभी भी वो जस्टिफाई कर रहे हैं लोगों के सामने। वो हमें ही बता रहे हैं कि आप गलत है, हम जो अपना काम कर रहे हैं। डेवलपमेंटल कार्ड वो हमें नहीं दिखा सकते। आपको भी पता है, चाहे यूटी गवर्नमेंट से पहले भी कश्मीर में डेवलपमेंट थी, यूटी गवर्नमेंट के बाद भी है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते आ रहे हैं। मगर जिस चीज के लिए आपको वोट मिला है, आपने क्या उस पर बात की? आपने कल फॉर्मेलिटी स्टेटमेंट दिया ताकि आप बाद में लोगों को बता सकते हैं मैंने तो पिच किया हाँ, स्टेटहुड के लिए। मैंने एग्जैक्टली। तो पिच किया और वही हुआ, मैंने वही स्पीच सुनी हुआ। है उनकी उनकी। सारी वही हुआ। सारा उनका जो आईटी सेल है वो फिर उसी चीज को आगे कर रहा था। देखिए जी, हमने जो पिच किया। आपने एहसान नहीं किया कश्मीरियों पे। आपने उनसे प्रॉमिस किया है। आपने उनको प्रॉमिस कोई एहसान नहीं किया है। आपको वोट मिला है, वो हमारा वोट जो कीमती है। मैंने या आपको वोट नहीं किया, लेकिन मेरी फैमिली ने तो आपको वोट किया। मैं अपनी बिल्कुल फैमिली क्या को हो, तो नहीं रोक पाई कि आपको वोट ना करे। वो यू आर उन्होंने राइट। तो आपको वोट किया। अच्छा, आपको मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो खून खौल रहा है, दैट इज जस्टिफाइड, दैट इज जेन्युइन। एब्सोल्युटली राइट। मतलब आप वहाँ की उस वहाँ की रहने वाली हैं, यकीनन आपका राइट है। और आप जैसे और जो भी वोटर्स होंगे उनका ये राइट बनता है कि वो उनको दिया जाए या उनको सुना जाए। लेकिन अनिका, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मैंने स्पीच फिर सुनी, तो उन्होंने कहा कि हर चीज का एक टाइम होता है, जब टाइम होगा तो उसी समय ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। वो क्या मतलब उनका क्या मैसेज था? क्योंकि हमने इससे पहले भी सुना था जब नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जो आप लोगों के होम मिनिस्टर है इंडिया के, वो कहते कि यार सारी चीजें हो सकती है लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये कोई कुछ भी कर ले, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कि ये एक इम्पॉसिबल चीज। तो क्या मतलब इस पे उमर अब्दुल्ला साहब का क्या वो है, या फिर बाकी जो आम आवाम है, जो जनता है वहां की, जिन्होंने वोट किया है, या इस चीज को वो फॉलो करते कि नहीं जी हमें ये चीज चाहिए? आर्टिकल 370 की जो आप बात कर रहे हैं, वो मैंने आज से 2 साल पहले से मैं बता रही हूँ कि दिस इज समथिंग, दिस इज अ गॉन केस। और जब भी मैं या मेरा ओके। मेरे जैसा कोई इंसान ये लिखता था तो उसको बताया जाता था कि आप बीजेपी के एजेंट, आप उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपने भी अब बात बंद कर दी। आपको भी पता है इट्स अ गॉन केस। आप मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को सच्चाई बताएं। खुद तो आप हिंदुस्तानी हैं, पक्के हिंदुस्तानी। आप क्यों वॉइड क्रिएट कर रहे हैं लोगों और कश्मीर के हम्म। आम लोगों को रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में? मेरा प्रॉब्लम वो है। रेस्ट इनको भी पता है कि आर्टिकल 370 इज गॉन। ये खो चुके हैं वो चीज। और वो मैं भी बोल रही हूँ 2 साल पहले कि पहले से कि ये वापस ही नहीं आ सकता है। और जो अश्योर किया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने रीअश्योर की है स्टेटहुड। अब वो कब तक दे रहे हैं उसका कोई डेडलाइन उन्होंने नहीं दी है। आई होप ही विल रिस्टोर इट एज सून एज पॉसिबल, नॉट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स बट फॉर द सेक ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अगर मुझे लगता है ये राइट टाइम है, अगर सेंटर चाहती है कि कंप्लीटली वो अब उनका ट्रस्ट सेंटर पे, वो सेंटर उनका ट्रस्ट गेन करे कंप्लीट तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो ये हम सबको समझ में आया कि सेंटर ने हमें दिया ही दिया है। और इस पीएम जो है हमारे, उनकी लीडरशिप के अंडर तो दिया ही दिया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए, बहुत सारा काम किया है। सिविलियन कैजुअलिटीज को रिड्यूस किया है, वो बहुत काम किया है। बट एक सेंस हम्म। ऑफ अथॉरिटी खुद से हमारा एक स्ट्रक्चर्ड जो एक निजाम रहता है, या लोकल गवर्नमेंट फुली एम्पावर होती है। आई होप वो उस पर देखेंगे। उन्होंने कहा है राइट टाइम पे देंगे, तो आई एम होपफुल राइट टाइम पर ही वो जल्दी और जल्दी वो इसको रेस्टोर करेंगे। बट आर्टिकल 370 पे अब ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है, क्योंकि उन्हें डे वन से पता था इट इज गॉन केस। उन्होंने फॉल्स प्रॉमिस किए लोगों से, ये बता करके आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। सेकेंड थिंग, सेंटर भी इस बारे में कोई रीअश्योरेंस नहीं कर रही है। उन्होंने कहा इट्स गॉन। अब आप स्टेटहुड का देख लीजिए। स्टेटहुड ही अगर आएगी वापस तो स्टेटहुड ही आएगी। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये सच्चाई लोगों को बताई जाए। उन्हें आपने बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने
खासकर रीजनल जो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने बहुत सदमे दिए हैं हमें। ये एक और सदमा आप दे दीजिए लोगों को, उन्हें सच बता दीजिए कि ये चीज है। उन्हें अब आप बिल्कुल और झूठ मत बताइए। बिल्कुल सही। और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन, हमारी तरफ कश्मीर में भी हमने 2024 में बड़े प्रोटेस्ट देखे, और वहां पे मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक सब्सिडी दी जाती है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में। इस तरह की मतलब इस आप जो साइड की कश्मीर में जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जिसको इंडियन कश्मीर कहा जाता है, वहां पे भी इस किस्म की चीजें हैं कि मतलब चीजों पे सब्सिडीज और वो है या नहीं है? मैं मतलब अपने और जो हमारे देखने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान साइड में, उनके नॉलेज के लिए ये बात पूछ रहा हूँ। कहाँ? यहाँ पे ये जम्मू आप एंड लोग की कश्मीर? तरफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको सब्सिडाइज रेट पे चीजें दी जाती हैं? मतलब जहाँ पे आटा है, एलपीजी है या इलेक्ट्रिसिटी है, उसके ऊपर मतलब हमारे उनको यहाँ अभी करेंटली राइस तो फ्री मिल रहा है। द क्वांटिटी क्योंकि हम जो 2 टाइम कंज्यूम करते हैं कश्मीर रीजन फुल्ली, ओनली कश्मीर रीजन, जम्मू रीजन नहीं, वो एक टाइम उनका खाने पीने का पैटर्न अलग है। वी कंज्यूम मोर राइस, तो राइस इज फ्री। मे बी आई थिंक द क्वांटिटी मे बी लेस। हाँ, आटे की बात आपने की तो उतना हम आटा नहीं खाते, मगर अगर हम गवर्नमेंट रेट्स वाली वो वाला आटा खरीदे तो वो हमें 25 रुपए किलो मिलता है। अब आप हिसाब लगाइए कि आपके यहाँ कितने कितने रुपए में मिलता है। आटे पे हो चुके हैं। सही सही। And there is some sort of labor cards, मोदी कार्ड्स एंड हेल्थ कार्ड। एवरी मुझे लगता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मुझे लगता है जो लोग यहाँ कश्मीर में बैठ के 300-400 रुपए की कॉफी पीते हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि एक गरीब घर में राशन कैसे जाता है। अगर आप गरीब घर के इंसान से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि मेरे लेबर कार्ड पे 1000 रुपया आता है, या मेरे फार्मर कार्ड पे कुछ रुपए आते हैं, मेरे मोदी कार्ड पे कुछ पैसे आते हैं, मेरे हेल्थ कार्ड से मुझे बेनिफिट मिलता है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक आम कश्मीरी के पास। तो हाँ। आप कंपेयर कर सही, सकते हैं कि बिल्कुल कौन सही। सी और चीज़ ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच अनिका, बहुत सारी चीज़ों का क्योंकि बीच में से मतलब काफ़ी टाइम हुआ था कि हमारे शोज़ नहीं हुए थे। हम तो खैर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया पे न्यूज़ आ रही होती है, वो कश्मीर के हवाले से, इंडिया या पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के हवाले से, उस पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि 2024 हमारी तरफ की कश्मीर में भी बड़ा एक हंगामा खेज़ सा रहा, 5-6 दिन बहुत बड़े स्ट्राइक्स वहाँ पे रहे, और फिर उनको जो चीज़ें सब्सिडाइज़ थी वो दे दी गई। अब उनको इलेक्ट्रिसिटी का रेट हाँ, 5 देनी तो रुपीज़ पर पड़ेंगी, यूनिट है। देनी तो पड़ेंगी, देनी तो पड़ेंगी, नहीं तो वो इधर नहीं इंडिया चले दी आएँगे। दी जा रही है, देनी बिल्कुल दी पड़ेगी। जा रही है। हमें नहीं, हमें भले उनको 75 कर्जा रुपीज़ लेना के पड़े, भले उनको कर्जा लेना पड़े, अब पीओजेके को उन्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इधर चले आएँगे। ये तो दिस इज़ फॉर श्योर प्रेडिक्शन। नो, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ कि 75 रुपीज़ का मैं यूनिट पे करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, और उनको वही यूनिट जो है 5 रुपीज़ का पड़ रहा है। अब सोचिए ज़रा, इतना मतलब डिफरेंस ज़रा चेक करें। देना और पड़ेगा। हाँ, मैं पर आपको केजी जो आटे का रेट है दैट इज़ 160 रुपीज़ पर केजी मैं ले रहा हूँ। उनको वही आटा अगर देखा जाए तो शायद 30 या 40 रुपीज़ का पर केजी या इससे भी कम उनको मिल रहा होता है। 50 रुपीज़ का पर केजी उनको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सब्सिडीज़ है, लेकिन मैं पता करना चाह रहा था कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था। थैंक यू वेरी मच अनिका। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अनिका नज़ीर का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा अनिका नज़ीर जो कि खुद कश्मीर से बिलोंग करती हैं, इसलिए वो ग्राउंड रियलिटी को बहुत अच्छे से जानती और समझती हैं। जहाँ पे उन्होंने बात की प्रधानमंत्री मोदी के कामों की और उमर अब्दुल्ला के झूठे वादों को भी एक्सपोज किया। इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जैसे कि अनिका नज़ीर ने बिल्कुल सही कहा कि 370 अब लोगों को भूल जाना चाहिए, अब बात करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के बारे में। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।